जिस इंसान ने अपने जीवन में कोई गलती नहीं की, उस इंसान ने अपने जीवन में कुछ भी नया करने की कोशिश नहीं की। ये कहना था एल्बर्ट आइंस्टीन का। एल्बर्ट आइंस्टीन के जन्म के वक्त उनका सर दूसरे बच्चों की तुलना में कुछ बड़ा था। नॉर्मल बच्चों की तरह जन्म के बाद भी उनका दिमाग इतना तेज था कि आज तक उनका मुकाबला कोई नहीं कर पाया। एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1889 में जर्मनी के उल्म शहर के एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनके जन्म के वक्त डॉक्टर्स को एक बात बहुत अजीब लगी कि उनका सर नॉर्मल बच्चों की तुलना में काफ़ी बड़ा था। वैसे तो बच्चे जन्म के 3 साल बाद बोलने लग जाते हैं, पर आइंस्टीन 7 सालों तक कुछ नहीं बोले। इनके घर वाले सोचते थे कि उनका बच्चा कभी नहीं बोलेगा। एक बार आइंस्टीन अपने घर वालों के साथ खाना खा रहे थे, तभी उन्होंने अचानक से बोला कि ये सूप बहुत गर्म है। पहली बार आइंस्टीन ने अपने मुंह से कुछ साफ साफ बोला था। बचपन से ही आइंस्टीन शांत और अकेले रहते। आइंस्टीन बचपन में उतने बुद्धिमान नहीं थे, वो पढ़ाई में भी कमज़ोर थे। एल्बर्ट आइंस्टीन का पढ़ाई में मन नहीं लगता था क्योंकि उन्हें कुछ समझ नहीं आता था। आइंस्टीन के टीचर्स उन्हें पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो मैथ्स और साइंस के अलावा हर सब्जेक्ट में फेल हो जाते थे। आइंस्टीन को डेट और फ़ोन नंबर्स को याद रखने में काफ़ी दिक्कत होती थी। उन्हें खुद अपना फ़ोन नंबर नहीं याद रहता था। आइंस्टीन कहते थे कि उन चीज़ों को याद रखने से क्या फ़ायदा जो हमें किताबों में मिल सकती हैं। आइंस्टीन जूतों में मोजे नहीं पहनते थे क्योंकि पैरों की उंगलियां इतनी बड़ी थी कि उनके मोजे फट जाते थे। बचपन में आइंस्टीन के दिमाग में अजीब से ख्याल आते थे, जैसे कि तारे रात में ही क्यों निकलते हैं, आसमान के आगे क्या है, अगर मैं सूरज की किरणों की गति से सफ़र करने लगा तो ये दुनिया मुझे कैसी दिखाई देगी। एल्बर्ट उन ख्यालों के बारे में सोचते रहते। आइंस्टीन जब भी कोई काम करते तो उसमें पूरी तरह से खो जाते। एक बार आइंस्टीन अपनी लैब में कुछ काम कर रहे थे तो उनकी पत्नी उनके लिए खाना लेके आई और आइंस्टीन को काम करता देख टेबल पर खाना रखकर चली गई। आइंस्टीन के साथी भी साथ में काम कर रहे थे। खाना देख उनसे रहा नहीं गया। वो अपना खाना खा के आइंस्टीन का खाना भी खा गए। जब आइंस्टीन ने अपना काम ख़त्म किया तो वो खाना खाने टेबल पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने अपनी थाली खाली देखी। उन्होंने सोचा कि शायद मैंने अपना खाना खा लिया है और पानी पीकर वापस अपने काम पर चले गए। 18 अप्रैल 1955 को ये महान साइंटिस्ट दुनिया छोड़कर चला गया। आइंस्टीन के शव के परीक्षण के दौरान डॉक्टर थॉमस हार्वे ने आइंस्टीन की फैमिली की इजाज़त के बिना उनका दिमाग चुरा लिया और वहां से भाग गए। डॉक्टर थॉमस को इसके लिए हॉस्पिटल से निकाल दिया गया। डॉक्टर थॉमस ने कहा कि उन्होंने आइंस्टीन का दिमाग सिर्फ रिसर्च के लिए चुराया है ताकि साइंस को कुछ बेनिफिट हो सके। थॉमस ने आइंस्टीन के बेटे की परमिशन के बाद आइंस्टीन के दिमाग पर रिसर्च करना शुरू किया। सबसे पहले इसका वजन किया। वजन करीब 1230 ग्राम था, जो कि नॉर्मल इंसान के दिमाग से थोड़ा कम था। एक नॉर्मल इंसान के दिमाग का वजन 1300 से 1400 ग्राम तक होता है। डॉक्टर थॉमस ने दिमाग के 240 टुकड़े किए और उन्हें बड़े बड़े वैज्ञानिकों को रिसर्च के लिए भेज दिया। सालों बाद आइंस्टीन के दिमाग की स्टडी करने पर पता चला आइंस्टीन के दिमाग में नॉर्मल इंसान की तुलना में ज़्यादा सेल्स हैं और उनका सेरिब्रम कॉर्टेक्स नॉर्मल लोगों से अलग था। सेरिब्रम इंसान के दिमाग का सबसे अहम हिस्सा होता है। ये सबसे जटिल प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदार होता है। ये इंसान की इंटरप्रेटिंग, टच, विजन, हियरिंग, रीजनिंग, इमोशन और भी कामों के लिए यही हिस्सा जिम्मेदार होता है। आइंस्टीन का दिमाग बहुत ही असाधारण तरीके से सोचता था। आइंस्टीन की मैथ कैलकुलेशन, किसी भी चीज़ को इमेजिन करने की क्षमता बहुत ज़्यादा थी। उनके दिमाग में न्यूरॉन्स की डेंसिटी 17% ज़्यादा थी। इसी वजह से उनकी एकाग्रता और दूरदर्शिता आम इंसानों से ज़्यादा थी। आइंस्टीन का दिमाग 46 टुकड़ों के रूप में अमेरिका के एक म्यूज़ियम में रखा हुआ है, जहां उसे देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमारे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें।